नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यार थोड़ा सा लेट हो गया इस आज के वीडियो में, लेकिन जो मैंने वादा किया है आपसे कि मैं आपका सिलेबस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा करवाऊंगा, चाहे वो हिंदी साहित्य या चाहे ग्रामर हो, चाहे कुछ भी काव्य शास्त्र हो, लेकिन आपके हिंदी का पूरा जो जितना भी सिलेबस है वो मैं पूरा करूँगा। तो मित्रों, आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो। यार आप तो फायदा उठा ही रहे हो। बस कमेंट करके जरूर ये बताइए कि आपको कैसे लगे ये नोट्स। ठीक है मित्रों, चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर। आज के वीडियो में हम लोग जो है थोड़ा सा देखिए। आज हम यहाँ पर प्रमुख हिंदी साहित्य ग्रंथ और उनके लेखक इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रमुख हिंदी साहित्य ग्रंथ और उनके लेखक। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है मित्रों, और इस क्लास में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले जो रचना है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी, किसने लिखी थी? गार्सद तासी ने लिखी। सबको पता है ये। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी किसके द्वारा लिखी गई? गार्सद तासी के द्वारा लिखी गई है मित्रों। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, सबको पता है। दूसरी है शिव सिंह सेंगर या शिव सिंह सरोज के, शिव सिंह सरोज जो है ग्रंथ 1883 में शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। अगला है थर्ड नंबर पर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न इंडिया, 1888 में जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन के द्वारा लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न इंडिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 1888 में। फोर्थ नंबर पर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ये मिश्र बंधुओं ने लिखी। सबको पता है, तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और तीन भाई थे भैया मिश्र बंधु, सबको पता है ना। कौन कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और तीसरा है, मेरे भी माइंड में से निकल गया यार। गणेश बिहारी है, एक श्याम बिहारी है। चलो तीसरे को क्या, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है। ठीक है ना। तो ये तीनों भाई थे और इन्होंने जो है इस ग्रंथ को लिखा है, मिश्र बंधु विनोद। आप सबको पता है 1913 और 1934 का क्या मैटर है। ये चार भागों में प्रकाशित हुआ था। तो पहला, दूसरा और तीसरा, कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीन भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हो गए थे। ठीक है। और जो चतुर्थ भाग है, यानी कि जो फोर्थ नंबर का भाग था, वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। कर लोगे क्या? कोई दिक्कत इसमें तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अगले अगला ग्रंथ है इसमें पांचवें नंबर पर, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है हिंदी भाषा व साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा। सातवें नंबर पर है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल का है। आठवें नंबर पर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। देखो इनके बारे में डिटेल अपन लोगों ने पहले पढ़ ली है। 90 नंबर का ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, किसने लिखी? राहुल सांकृत्यायन ने लिखी। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है 11 नंबर पर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। हिंदी साहित्य का आदि काल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये तीनों ग्रंथ जो है किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इनके समय को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में लिखा। ठीक है। अगला है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी काव्य शास्त्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। मित्रों ये नोट्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ एक सक्सेसफुल नोट्स हैं, और ये जितनी की जितनी रचनाएं मैंने यहाँ पर एक साथ इकट्ठी करके लिखी है,
ये तीसरे नंबर का वीडियो है आपका। आप कंटिन्यू नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा वैसे लिखते जाइए, इनको याद भी रखना है आप लोगों को, ठीक है भाई। हिंदी काव्य शास्त्र डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। अगला है 16 नंबर पर, हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। अगली रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। अगली रचना है राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का ही है। 90 नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है। किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने लिखी है। अगली है आधुनिक साहित्य, नंद दुलारी वाजपेयी ने लिखा ग्रंथ है। 21 नंबर पे आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसने लिखा? अज्ञे ने। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है, ठीक है। 22 नंबर पर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। 23 नंबर पर हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे। 23 नंबर पर है हिंदी साहित्य की कहानी किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे की रचना है। किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे की। 24 नंबर पर बात आती है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। 25 नंबर की रचना है मित्रों आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लिखा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने भी, ठीक है। 26 नंबर पर हिंदी साहित्य नाम से ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। 27 नंबर पर हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने लिखा। 28 नंबर पर हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। 29 नंबर पर एक कविता कौमुदी 2 भागों में प्रकाशित हुई, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी। 30 नंबर पर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। क्या नाम है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, ये ध्यान रखना भैया। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। महापंडित किस महापंडित जाना जाता है? राव सांकृत्यायन को। राव सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि भी दी गई थी। 31 नंबर की रचना है पुरानी हिंदी, किसकी रचना है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने जो है हिंदी को क्या कहकर पुकारा था? पुरानी हिंदी कहकर। अपभ्रंश हिंदी को पुरानी हिंदी कहकर के पुकारा था, किसने? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा। इन्होंने जो है किसने? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने जो है राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये बात याद रखना, जो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी रहे थे उन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। 32 नंबर की कविता ये है, ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। 33 नंबर का ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। 34 नंबर पर है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। किसकी रचना है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है साथियों। ये वीआईपी प्रश्न है, ये बनता है अनेक बार। जब मैंने पेपर दिया था तो ये आया था उसमें, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उसे उदय नारायण तिवारी। इस तरह से याद कर सकते हो आप भैया, ठीक है। तो ये था रचनाओं से संबंधित। और इसमें और रचनाएं मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और भी रचनाएं हैं, जो रचनाएं अच्छी है उन रचनाओं को जरूर आप लोग भी याद रख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आप सबको पता है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था। मित्रों कुछ क्वेश्चन जो ऐसे बन जाते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे मेन बात है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? एक प्रश्न यहाँ पर इस तरह का बन जाता है कि हिंदी साहित्य का, याद रखना मित्रों इसको, हिंदी साहित्य का जो है
इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयास, सर्वप्रथम प्रयास जो है किसने किया साथियों? गारसा जो ताशी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गारसा, गारसा द ताशी। ये आप याद रखना, ये प्रश्न बन जाता है। और ये किया गया था 1839 ईस्वी में, ठीक है। और ये फ्रेंच विद्वान थे, ये सबको पता है। क्या थे ये? फ्रेंच विद्वान थे। ये बात आप सबको पता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अगली बात आती है मित्रों, यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पर बनता है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो द्वितीय प्रयास किया वो किसने किया? हिंदी साहित्य, देखो यहां पर हिंदी साहित्य लिखने का जो द्वितीय प्रयास किया वो किसने किया? हिंदी साहित्य लिखने का जो द्वितीय प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया? यानी कि हिंदी साहित्य लिखने का लिखने का द्वितीय प्रयास, द्वितीय प्रयास किसने किया? द्वितीय प्रयास किसने किया? तो मित्रों इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जो किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था। क्या था? किसी भारतीय विद्वान का, भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था। इस बात का याद रखना, भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था। याद हो जाना चाहिए, सर्वप्रथम प्रयास था। तो वो कौन था? वो था आपका ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह, कौन था भाई? ठाकुर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। ये बात आप लोग याद रख लीजिए। कब की बात है ये? 1883 की बात है। हो जाएगा याद क्या? इसके बाद में थोड़ा सा आपको यहां पर मैं बता दूं, जो तीसरा प्रश्न जो बनकर के आता है वो है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। ये बात भी आप याद रख लीजिए। सच्चे अर्थों में, अर्थों में हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो है किसने लिखा था साथियों? 1888 में, 1888 में। ये बात आप याद रख लीजिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे वो? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये बात अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, इस तरह से। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। चौथे नंबर की बात अगर मैं करूं आपसे, तो परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। परंपरागत रूप में, परंपरागत रूप में, रूप में हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1913 में इन्होंने किया था। मिश्र बंधुओं ने लिखा साथियों। किसने? मिश्र बंधुओं ने। अब मिश्र बंधु कितने थे? तीन भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये इस तरह से तीन भाई थे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कैसे, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है? एक प्रश्न और मैं बता देता हूं। सच्चे अर्थों में, क्या है? सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम, सर्वप्रथम परंपरागत,
परंपरागत इतिहास, परंपरागत इतिहास किसने लिखा? तो 1929 में, ये सबको पता है, आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, ये सबसे मुख्य बात है। अब साथियों देखो, मेन बात ये है, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, किसकी रचनाओं को याद रखोगे, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट जिनसे प्रश्न बनते हैं वो सारी की सारी रचनाएं मैंने आप लोगों को लिखा दी है। और भी अन्य इतिहासकार रहे हैं, लेकिन जो मुख्य थे और जिनकी रचनाएं याद करने लायक थी, उन सभी को मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो ये तो याद आपको रखनी रखनी है। इनके अलावा और भी अगर आपको लगता है कि मैं और भी रचनाएं याद कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि आप लोगों को इन रचनाओं के बारे में याद भी होगा और याद भी आप लोगों को रखना है। और भी रचनाएं, जैसे मान लीजिएगा आपको लगता है कि सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे की बुक में और भी रचनाएं आप लोगों को मिल सकती है, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। जितनी मेरे अनुसार मैंने लिखने वाला था मैं, और जितनी मैंने लिखी है, तो मैंने लिख दी है, शायद इससे बाहर नहीं जाएगी। और एक और मैं आपको बता दूं, देखो, एक और मुझे रचना पता लगी है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा किसने लिखी? हिंदी काव्य धारा जो रचना है साथियों, पंडित राहुल सांकृत्यायन की है। ये याद रखना आप, पंडित राहुल सांकृत्यायन की रचना है, सांकृत्यायन की रचना है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी रचनाएं और ये सारा का सारा जो मैटर था वो आज इसमें खत्म हो गया। अब हम लोग जो है आगे का जो वीडियो आएगा आपके पास में, वो अगला वीडियो होगा मित्रों, मैं आज ही बता देता हूँ आप लोगों को, अगला वीडियो होगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अगला वीडियो किसका होगा जो हम पढ़ेंगे? अगला जो 4th नंबर का वीडियो होगा उसमें हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, काल विभाजन। ये वाला वीडियो हम लोग 4th नंबर में करेंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।